अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज मेरी नज़रों के सामने से दो न्यूज़ गुजरी और दोनों न्यूज़ को देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या किया जा रहा है। क्या इन लोगों से सवाल नहीं होगा कि पाकिस्तान की अवाम के ऊपर आपने इस कदर मसाले मिठाए, आपने पाकिस्तान को कैसे तबाह किया। न्यूज़ दोनों जो थी वो आपके मैं सामने रखता हूँ, फिर इसके ऊपर अपना तबसरा पेश करूँगा। आज मैंने किसी सियासतदान के बारे में नहीं बताना कि उसके रिहाई मिली है, वो केसों के अंदर फंस गया है। आज जो मैंने बात करनी है वो पाकिस्तान की अवाम की बात करनी है और पाकिस्तान की बात करनी है कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ, आपने इसका कमेंट के अंदर जवाब देना है। क्या ये दुरुस्त हो रहा है और ऐसे लोगों को क्या पाकिस्तान की अवाम को मुआफ़ करना चाहिए या नहीं, आपने ज़रूर इसका जवाब देना है। लेकिन एंड तक इस वीडियो को आप पहले देख लें। नाज़रीन, आज एक न्यूज़ तो ये मेरी आंखों के सामने से गुजरी कि पाकिस्तान के अंदर फी यूनिट बिजली के अंदर जो है वो उसके इजाफा कर दिया गया है। 7.5 रुपये का इजाफा आ गया है। कितना इजाफा? 7.5 रुपये फी यूनिट के अंदर जो है वो इजाफा आ गया है। दूसरी खबर जो मेरी आंखों के सामने से गुजरी कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो भी मतलब इस चीज़ के अंदर आते हैं, पूरे सूबे के अंदर जितने भी हैं पंजाब के अंदर, उन सबको नई गाड़ियाँ जो है वो दी जाएंगी। इसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अरबों रुपए जो वो इनके लिए मंजूर हो गया है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना यह है कि हम जिस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, जिसकी मईशत तकरीबन बिस्तर मर्ग के ऊपर है, और हमें हर बार जैसे वो मरीज़ पड़ा होता है ना स्ट्रेचर के ऊपर, उससे वो नर्स आती है, वो ग्लूकोज लगाती है, उसके अंदर 2-4 इंजेक्शन लगाती है। हमें भी 6 महीने बाद IMF जाके जो है ना वो एक ग्लूकोज लगाता है, उसके अंदर चंद इंजेक्शन डाल के लगाता है, तो फिर हम बल्ले बल्ले करना शुरू हो जाते हैं। हाँ भाई, हम तो जिंदा हो गए, हमारी तो मईशत बच गई डूबने से। और फिर क्या होता है कि उस IMF के प्रोग्राम की वजह से जो कुचली जाती है ना, वो ये गरीब अवाम कुचली जाती है। ये आज जो 7.5 रुपये बिजली के फी यूनिट के अंदर इजाफा हुआ है, ये इन बड़े लोगों ने नहीं देना है, ना तो पार्लियामेंटेरियंस ने देना है, ना जुडिशरी ने देना है, ना ही जो बड़े महकमों के अंदर आला लेवल के जो वो अफसरान हैं उन्होंने नहीं देना है, किसी ने भी नहीं देना है। क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स की 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख तनख्वाह है, तो उसके लिए एक अलग कानून है। उसके लिए क्या कानून है कि उसको जो है वो पेट्रोल फ्री मिलेगा, उसे एक गाड़ी गवर्नमेंट की जानब से फ्री में मिल जाएगी, उसे एक ड्राइवर भी फ्री में मिल जाएगा, और उसे एक माली भी फ्री में मिल जाएगा, और साथ में उसे तनख्वाह भी गवर्नमेंट जो है वो हर महीने देगी, भले वो दफ्तर आता है नहीं आता। और फिर इसके साथ साथ उसे रिटायरमेंट के ऊपर जो वो पेंशन भी मिलेगी, उसे एक प्लाट भी दिया जाएगा गवर्नमेंट की जानब से, और उसे एक सिक्योरिटी गार्ड भी जो वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो जिस लेवल का अफसर है उस लेवल के मुताबिक जो उसे दिया जाएगा। और जब तक वो जिंदा है, जब वो मर जाता है, तो उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को भी पेंशन के पैसे जो है वो माहवार मिलते रहते हैं। इनके बच्चों को तालीम फ्री मिलती है, इनके मेडिकल अलाउंस और इनके बच्चों के मेडिकल अलाउंस जो वो बिल्कुल फ्री होते हैं। ये अगर अपने घर के अंदर होते हैं तो इनको उसका जो है वो अलाउंस मिलता है। ये अगर रेंट के मकान के अंदर अगर रह रहे हों, वैसे बहुत कम ही होता है कि ये लोग रेंट के मकान के अंदर रहें, क्योंकि इन्होंने अपने बड़े आलीशान कई बंगले बनाए होते हैं। तो ये अगर रेंट के मकान के अंदर रह रहे हों तो गवर्नमेंट उसका जो है वो खर्चा भी देती है। यानी कि कुल मिला के कोई ऐसी ज़िंदगी की सहूलियत नहीं जो इन्हें ना दी जा रही हो। इन्हें यूटिलिटी बिल्स जो है वो फ्री होते हैं, इनका सब कुछ समझे आप फ्री है। यहाँ से बाहर मुल्क के अंदर जाते हैं तो उसके लिए इनका ट्रैवल का जितना भी बंदोबस्त होता है, दूसरे मुल्क के अंदर जो रुकते हैं वो भी इनके लिए फ्री होता है। यानी कुल मिला के इन्हें ज़िंदगी की हर सहूलत मिली होती है, क्योंकि ये लोग बड़े गरीब होते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते ना। 10-12 लाख तनख्वाह से इनका क्या होता है, 5-8 लाख से क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेस के ऊपर ये बैठे होते हैं, और बड़े बड़े महकमों के ऊपर जो होते हैं, आपको पता है कि फिर उसी हिसाब से उनके पास इनकम भी आती होती है। यानी कि जो है वो आमदन से ज़ायद, जिसे आप सासे कहते हैं, और ये सासे कहाँ से आते हैं आप सब जानते हैं। लेकिन दूसरी जानब है यही गरीब अवाम जिसके ऊपर ये 7.5 रुपये अभी डाले गए हैं ना, और कभी पेट्रोल की मद के अंदर आते हैं, जब भी IMF का प्रोग्राम होता है, जितने भी नए टैक्सेस लगते हैं ना, इसी अवाम के ऊपर लगते हैं। और ये जो लोग बड़े लोग बैठे होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों, चाहे वो सेनेट के अंदर बैठे हों, चाहे वो जुडिशरी के अंदर हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो किसी भी आला इंतज़ामी उमूर के अंदर हो, जहाँ पर भी हों, वो सब लोग, मैं जिस हिसाब से मतलब चीज़ को समझता हूँ वो ये है कि ये गरीब अवाम का खून, जो टैक्स के नाम जो टैक्स दिया जाता है ना, जिसके ऊपर इन्हें गाड़ियाँ, इन्हें सर्वेंट मिलते हैं, इन्हें पेट्रोल मिलता है, इन्हें बिजली फ्री मिलती है, तो ये गरीब इंसान का इन्हें खून मिल रहा होता है। ये तुफैलिए हैं जो गरीब इंसान के खून के ऊपर पल रहे होते हैं, और इसके बावजूद भी हर साल 2-3 बार हमें वो जो है वो दोबारा से करना पड़ता है IMF का प्रोग्राम। उसी 2-3-4 किस्तें होती हैं, 6-6 महीने पाकिस्तान मिन्नतें करता है,
और फिर उसके बाद नया एक बोझ डाल दिया जाता है गरीब के ऊपर, यानी कि आप हर साल देख लें पिछले साल से महंगाई ज़्यादा होगी, आवाम को उसके मुकाबले में रिलीफ कम मिल रहा होता है। यानी कि एक तो ये है कि हम टैक्स की मद के अंदर पैसे दें, चाहे वो किसी भी मद के अंदर हो, लेकिन हमें दूसरी तरफ से फैसिलिटी मिले कि हमें इंसाफ फौरी तौर पर मिले, हमें पुलिस जो है वो कोऑपरेट करे, बीमार हो तो हमारा इलाज जो है वो फ्री हो जाए, हमें स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को जो है वो तालीम फ्री मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो गरीब है इसे गवर्नमेंट अगर मतलब उसका बस चले तो यकीन करें जी इससे बिल्कुल नंगा करके छोड़ दिया जाए। और ये मैं मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ये गवर्नमेंट बन रही है मैं सबकी ये बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो टैक्स की मद के अंदर हमारे ऊपर जो टैक्स लगाते हैं कि हमने जमा करके आईएमएफ को लौटाने, तो खुदा के बंदो कितने सालों से ये आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम चल रहा है, आप दुनिया से कर्जे ले रहे हैं और फिर भी मुल्क जो है वो सुधर नहीं रहा, पाकिस्तान की जो मैशत बेहतर नहीं हो रही। तो फिर किस चीज़ के आप लोग, ये जो लोग बड़े ऑफिसर्स हैं, मैंने एक बार पहले मिसाल दी थी कि बरतानिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क है जिसने आधी दुनिया के ऊपर राज किया, हुकूमत की, बादशाहत की, वो मुल्क जो है वो उसके पास जो उसकी वफाकी गवर्नमेंट है उसके पास 89 या 88 ऐसा कुछ फिगर था, उनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं। और अकेले जो पंजाब गवर्नमेंट है, वफाकी हमारी गवर्नमेंट है, सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट के पास कोई 80-90 हज़ार से ऊपर गाड़ी है। यानी कि जो वफाकी गवर्नमेंट है, जो टोटल इदारों को दी हुई है इन्होंने, वफाक ने, सिर्फ वफाकी बात कर रहा हूँ, 80-90 हज़ार के करीब इनके पास गाड़ी है। खुदा के बंदो तुमने वो अपनी इयाशियाँ बना रखी हैं जो बड़े बड़े शहंशाह कभी कभी बनाया करते थे। हालत हमारी मैशत की ये है कि हमें हर तीसरे रोज़ भीख मांगना पड़ती है। और फिर जब भीख मांग रहे हैं आप अपने आप को सुधारने के लिए, मुल्क को सुधारने के बजाय अवाम के ऊपर तो रगड़ा लगा लेते हैं, अवाम से वो पैसे भी निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो पैसे अवाम से लेके टैक्स की मद के अंदर आप खा रहे हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उन्हें आप जो मराद दे रहे हैं, आप उन मराहत नहीं दे रहे बल्कि वो खून दे रहे हैं। उसके बावजूद उन लोगों को जो चीज़ मराहत मिल रही है वो काम क्यों नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान को पटरी के ऊपर क्यों नहीं लेके आ रहे। सिर्फ ये है कि आपको गरीब नज़र आ गया, टैक्स लगाना है, गरीब से निकालना है, उस गरीब के ऊपर लगाना है जिसकी जेब के अंदर महीने बाद जाके 15 से 20 हज़ार आता है। उसके अंदर उसने 4 बच्चों की भी कफालत करनी है, उसने दुनियादारी भी करनी है, उसने अपना पेट भी पालना है, उसने जो बच्चों को पढ़ाना भी है, मेडिकल भी देखना है। तो उसके ऊपर आप टैक्स लगाते हैं। उसने बिजली का बिल पूरा पे अगर ना किया हो, दूसरे रोज़ उसका कनेक्शन कट जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े जो आपके पास गरीब बैठे हैं, 10-12 लाख माहवार तनख्वाह लेते हैं, करोड़ों रुपए इन्हें जो है वो रिटायरमेंट के ऊपर मिलता है, इन्हें प्लाट्स मिलते हैं, दुनिया की और सहूलत मिलती है, उन्हें आपने फ्री कर रखा है। तो ये कैसा सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत सिर्फ आवाम को रगड़ा लगाया जा रहा है, गरीब को कोई जो है वो फैसिलिटी नहीं मिल रही। सिर्फ गरीब को अगर मिल रहा है तो सिर्फ उसके ऊपर जो है वो टैक्स की हर महीने जो है ना एक नई पर्ची आ जाती है कि आपने ये टैक्स भी देना है। मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन रह गया है कि गरीब जितने भी गरीब हैं ना, इनकी सांसों के ऊपर भी आप जो वो टैक्स लगा दें कि ये अगर पैसे नहीं दे पाते तो ये मर जाएं, दम घुट के मर जाएं। इन्हें पाकिस्तान के अंदर जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को जीने का हक है तो ये बड़े बड़े वो लोग हैं जो बड़े बड़े महकमों के ऊपर बैठे हुए हैं, जो वज़ीर हैं हमारे, जो वजारतों के ऊपर जो वो बरजमान हैं, जो पाकिस्तान के नाम के ऊपर हर साल मैशत को बेहतर करने के नाम के ऊपर अवाम से भी पैसे लेते हैं, बाहर की दुनिया से भी पैसे ले रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का इन लोगों ने कबाड़ निकाल के रख दिया है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है सबको तो अपनी कुर्सी की फिक्र है, अपनी वजारत की फ़िक्र है और अपनी गवर्नमेंट बचाने की फ़िक्र है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई दूसरा है, तो उसे अपनी कुर्सी की, अपनी अना की फ़िक्र है और अपनी उसके जो है वो इज़्ज़त की फ़िक्र है। पाकिस्तान की आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है। हाँ होगी, बहुत कम तादाद में लोग होंगे जिनकी कहीं पर सुनवाई नहीं होगी, जिनकी कोई सुनता नहीं होगा। और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, जितने बड़े पैमाने के ऊपर अय्याशियाँ हो रही हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आज ही कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर की, उस गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक यानी कि आप किसी वजीर को, किसी जो सरकारी मुलाजिम है, उसे गाड़ी नहीं मिलेगी, ना ही उसे पेट्रोल मिलेगा, ना ही जो है वो उसे दीगर मराहत मिलेंगी। जो बाहर के किसी मुल्क के टूर के ऊपर जाता है तो ना ही उसे टिकट का खर्च जो है वो दिया जाएगा। तो वहाँ पे कश्मीर के अंदर अगर ये चीज़ नाफिज हो सकती है तो पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं। पाकिस्तान के अंदर लाखों गाड़ियाँ सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को मिली हुई हैं और ये वो मुल्क है जिसका मैंने पहले भी कहा, जिसकी मैशत को IMF आके ग्लूकोज लगाता है, 2-4 इंजेक्शन लगाता है, दुनिया के सामने से जो हम भीख मांग के आते हैं तब जाके हमारी मैशत चल रही होती है। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में ऐसा ही चलता रहेगा और ऐसा चलता रहेगा तो ये गरीब कब तक बर्दाश्त करेगा। और आखिर एक दिन आएगा कि ये गरीब बोल पड़ेगा कि अब मेरे खून का जो आखिरी कतरा है वो भी आपने निचोड़ लिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, मेरी लाश से अगर आप कुछ लेना चाहें, उससे अगर आपका पेट भर जाए तो वो उठा के ले जाइए।